हेलो फ्यूचर सीएमएस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएमए एरेना। आज हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, उसके बेसिक्स देखे थे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के, और एक क्वेश्चन किया था ट्रेडिंग अकाउंट का। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, हम पीएनएल भी बनाएंगे, हम बैलेंस शीट भी बना के मैच करवाएंगे। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट होगी, वो भी करेंगे साथ साथ। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है ना, उसको करेंगे कैसे, क्योंकि हमें स्पीड भी बनानी है। सबसे पहले देखो, आप ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो, उसके बाद ऊपर जाओ और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होंगी ना, उस हिसाब से क्वेश्चन को ध्यान से करते जाना है। ठीक है, करते हैं। पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। जो स्टॉक है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, उसकी वैल्यू बता दिया है 60,000 है। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ना हमेशा ज़्यादातर ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बतानी होती है, क्योंकि ये हमारी दो जगह जाती है। एक तो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, दूसरी हमारी बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 6,000 एंड मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डाउटफुल डेट्स। कि हमें ना 6,000 हमारे एक्स्ट्रा बैड डेट हो गए तो हमें वो रिटर्न ऑफ करने हैं। ठीक है, और हमारा ना उसके बाद प्रोविजन मेंटेन करना है, जो भी हमारे डेटर्स हैं 5% उन पे। ओके, एक तो ये हो गया। फिर अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड कॉस्टिंग 10,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू अ कस्टमर। सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है, कई बार क्या करते हैं दुकानदार या ऑर्गेनाइजेशन की कस्टमर को ना गुड्स भेज देते हैं और उनसे पैसे नहीं लेते कि भाई तुम यूज़ करो, अगर तुम्हें पसंद आ जाएगी तो तुम हमें पैसे दे देना, नहीं आएगी तो तुम्हें वापस कर देना। तो वो अप्रूवल बेसिस पे होता है, तो हमारा एक्चुअल सेल नहीं होता। अब इन्होंने क्या किया, 10,000 के गुड्स को 12,000 पे उन्होंने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा था, एंड दिस वॉज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। पर उन्होंने एक्चुअल सेल के हिसाब से रिकॉर्ड कर ली और सब कुछ चला रहे हैं, बट ये एक्चुअल सेल तो है नहीं। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, जो मैं आपको भी बताऊंगी, तो हमें वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा 2,400 रुपए पेड एज रेंट दिया ऑफिस का, और उसको हमने डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड के अकाउंट में और इंक्लूडेड इन डेटर। उसको हमने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट करके डेटर में डाल दिया, जबकि वो तो हमारा एक्सपेंस है ऑफिस का, तो हम इस एडजस्टमेंट को भी सही कर लेंगे। ठीक है, फिर जनरल मैनेजर को कमीशन देना है 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन और आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन पे देना है, तो ये भी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। फिर वर्क मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, जनरल मैनेजर्स कमीशन, और खुद का देने से पहले उसको हमने 12% का नेट प्रॉफिट पे कमीशन दिया है। ठीक है, अब ये चीजें हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। अब हमें इन चीजों को दिमाग में रखना है, और फिर ना हम ना यहाँ से जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, चीजों को रखते जाएंगे हमारे ट्रेडिंग पीएनएल में, और जिसमें एडजस्टमेंट्स होंगी वो हम ना लास्ट के लिए छोड़ेंगे, साथ में करेंगे एक एक एडजस्टमेंट करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मैंने बना लिया था, अब चीजें एक साथ लिखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक आता है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं, ढूंढते हैं और लिखते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 74,000। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्स आएगा, बाय सेल्स, और कुछ तो हमने देखा था ना सेल्स वगैरह में एडजस्टमेंट थी, वो एडजस्टमेंट्स आएंगी, तो सेल्स का अमाउंट हम अंदर लिख लेंगे। ओके, सेल्स का है हमारा 4,98,000। यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब हम हम ना यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से ना जो चीज़ें हमारी ट्रेडिंग पीएनएल में आएंगी वो चीज़ें लिख लेते हैं, और बैलेंस शीट में ना एक साथ जाएंगे, लास्ट में बैलेंस शीट करेंगे, तो वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमारा कैपिटल है जो कि बैलेंस शीट में आएगा, उसका काम अभी नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, छोड़ो इसे। मशीनरी, वो भी बैलेंस शीट में है। डेप्रीसिएशन माइनस करना है, वो भी हमें किधर डालना होता है, बैलेंस शीट में। अब मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी, दो चीज़ें होती हैं, ट्रायल बैलेंस में कुछ चीज़ें लिखी होती है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीज़ें लिखी होती हैं। आपको क्वेश्चन करने टाइम हेल्प मिलेगी, इसलिए बता देती हूँ। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका ना इम्पैक्ट एक ही जगह पड़ता है, यानी कि वो एक ही अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई है कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो वो दो जगह जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, वो
ट्रेडिंग में भी आता है और वो बैलेंस शीट में भी जाता है। वैसे ही राइट ऑफ, बैड डेब्ट हुआ, ये सब भी दो चीज जगह आएगी जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए आप ये भी चीज ध्यान में रखना। अब जो रिपेयर्स है मशीनरी का, वो रिपेयर हमारा क्या है, पीएनएल का खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टू रिपेयर्स। तो रिपेयर्स कितने की है हमारी, 5200, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा वेजेस है। क्या हमने वेजेस में कोई एडजस्टमेंट पढ़ा था? नहीं, हमने वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू वेजेस, परचेज के लिए जगह छोड़ के लिख देंगे, ठीक है, टू वेजेस। कितने का है वेजेस हमारा, 54,000, ओके, 54,000। सैलरीज हमारी किस में आएगी, सैलरीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, क्योंकि हम सैलरीज ऑफिस के एम्प्लॉयज को देते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के। तो सैलरीज हमारी 21,000 है, और हमने यहाँ लिख दिया सैलरीज। सैलरीज लिख दिया। अब सैलरीज के बाद ना एक चीज हमने डेप्रिसिएशन के लिए, मैंने आपको क्या बताया था कि एक ही जगह आती है, तो या तो आप बैलेंस शीट में जाके मशीनरी से माइनस कर दो या पीएनएल में लिख दो। बेटर क्या रहेगा कि डेप्रिसिएशन ना यहीं पे लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पीएनएल में लिख देते हैं, कितने हैं, 4,000 है। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार। अब बताइए, अब जो ये इनकम टैक्स है इसका क्या करें। इनकम टैक्स तो हमारी ड्राइंग होती है, क्योंकि वो उनका खुद का अरविंद कुमार जी का है, तो उनको हमें इधर लिख देना चाहिए डेबिट साइड। नहीं रुकिए, यहाँ पे मैं आपको इसके भी एडजस्टमेंट बताती हूँ, रुक जाइए। अब कैश इन हैंड जो है ना वो बैलेंस शीट में आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग भी बैलेंस शीट में आएगी। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे क्या बोला था, यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही जगह जाना है, इसको यहीं पे लिख दिया मैंने। ओके, अब परचेजेस 2,50,000 है इधर। परचेज रिटर्न लेस करना है। आपको ये शॉर्टकट यूज नहीं करना है, मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। आप पेपर देने जाएंगे, आपको उसमें यूज करना है, ठीक है, ठीक है। हमने परचेज रिटर्न भी लेस कर दिया। यहाँ पे सेल्स हमने लिख दिया, हाँ लिख दिया है। और ये सीसी बैंक जो है ना, ये कैश क्रेडिट है, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। एक्रूड इनकम, ये क्या है हमारी एक्रूड इनकम, क्या होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगी, एसेट है हमारी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी साइड आएगी, ओके। बिल्स रिसीवेबल, ये भी बैलेंस शीट का काम है। प्रोविजन का मुझे आपको बताना है। अब जो चीज हमारी पीएनएल में आएगी वो है हमारी बैड डेट्स। इसमें और चीजें है ना, तो यहाँ लिख देती हूँ। डिस्काउंट है, परचेजेस पे दिया है, तो ये एक्स्ट्रा काम है ना, यहाँ लिख देते हैं हम, पीएनएल में एक्स्ट्रा खर्चा था। डिस्काउंट हमारा जो है ना क्रेडिट साइड है, यानी कि हमें डिस्काउंट मिला था, हमारा अदर इनकम था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट, ओके। कितना है डिस्काउंट, 7,080 रुपीज़। डेटर्स, क्रेडिटर, ये सब काम है। ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया। अब हम ना एडजस्टमेंट्स के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट में हमारा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो हमारी ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आती है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एक साथ इकट्ठे करेंगे एंड में, ओके। शायद इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो हम यही लिख दें, डन। अब एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको सबसे पहला बताती हूँ, वो कौन सा बताऊंगी, डेटर्स का। सबसे पहला वर्किंग नोट करने जा रहे हैं, वो हम ना कैलकुलेशन करेंगे ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, डाउटफुल डेट्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटर्स हैं, जो हमें बताए गए हैं ट्रायल बैलेंस में, उसका क्या बैलेंस है, 70,000, ओके। और हमें ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी
कि यहाँ से बैड डेट्स जो है ना, फर्दर बैड डेट्स हुए हैं, एक्स्ट्रा हुए हैं, तो वो तो कहीं से माइनस नहीं हुए होंगे। तो उस जो फर्दर बैड डेट्स हैं, एक तो आप उसे ना डेटर से माइनस करोगे, कितना था, 6000 था। दूसरा उसका काम क्या है कि उसको यहाँ पे PNL अकाउंट में आना पड़ेगा, PNL अकाउंट में आना पड़ेगा यहाँ पे फर्दर के नाम से, ओके। क्योंकि हमने बोला था ना 2 इम्पैक्ट पड़ता है, कितना था, 6000। ये तो हो गया, हमारे बैड डेट्स हो गए। एक चीज़ हमने इसकी कर ली। अब हम डेटर्स को और आगे करते हैं। हमने बैड डेट माइनस कर दिया। दूसरा हमने एक और एंट्री अभी पढ़ी थी कि जो गुड्स सेंड किए हैं हमने अप्रूवल बेसिस पे, उसको हमने एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट कर लिया। अब देखो, जब आपने एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट किया होगा तो आपने ना डेटर्स में बढ़ा दिए होंगे कि मुझे ना 12,000 रुपये मिलने वाले हैं क्योंकि वो मेरी सेल्स हो गई है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, वो हमने सेंट पे भेजा हुआ है। तो उसको हमने यहाँ से लेस कर देते हैं क्योंकि वो हमारे डेटर्स का पार्ट नहीं है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल 12,000 कर रहे हैं क्योंकि सेल्स तो हमने 12,000 से डिनोट करी थी ना कि 12,000 की सेल्स कर रहे हैं, तो हमने डेटा भी 12,000 से किया है। 10,000 हमने नहीं किया। 10,000 किस में करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ओके। अब ये हो गया। अब एक और एंट्री थी डेटर्स में, लैंडलॉर्ड के लिए हमने क्या बोला था कि 2,400 रुपये ना रेंट की तरफ पे किए, तो रेंट को डेबिट करना था। रेंट के डेबिट करने की जगह क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया यानी कि हमने डेटर्स बढ़ा दिए। अब वो हम क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं। कितना, 2,400। ये हमारा एक्सपेंस है, हमने इधर काम नहीं था इसका, पता नहीं कहाँ से आ गया, लेस कर देंगे। ये तो यहाँ पे हो गया, क्लोजिंग डेटर आ जाएगा, वो माइनस कर देती हूँ, मैं बता देती हूँ। और दूसरा यहाँ पे हमें ऑफिस रेंट में 2,400 रुपये प्लस कर देना है, ओके। ठीक है, अब क्लोजिंग डेटर्स निकाले, कैलकुलेटर निकालो, माइनस करो फिर तो। माइनस 6,000 माइनस 12,000 सो 49,600 हमारा क्लोजिंग डेटर आया है। बैलेंस शीट में हमें ये लिखना है, ठीक है। और हमें प्रोविज़न भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बाद में क्या बोला, प्रोविज़न मेंटेन करनी है 5% से। तो 5% निकालो, इसका क्या होता है, 2,480। ये हम किधर जाएंगे, प्रोविज़न किधर आता है, PNL के डेबिट साइड, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, यही आएगा ना, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया, एक चीज़ हमने इधर कर ली। और डेटर्स के लिए क्लोजिंग डेटर इतना तो था, लेकिन प्रोविज़न बनाया तो वो माइनस भी तो करोगे, तो इधर माइनस कर दो। अब आप क्लोजिंग डेटर लेस कर देंगे। क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए ये जो आया था ना आपका प्रोविज़न फॉर से डाउटफुल डेट से पहले, ये माइनस कर देंगे, ओके। माइनस कर दिया, कितना आया, 47,120। ये हमारी बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिख देंगे, ओके। अब हो गया हमारा ना फर्स्ट एडजस्टमेंट का हमने काम कर लिया, हमने सेकंड एडजस्टमेंट कर लिया, हमने थर्ड एडजस्टमेंट में एक चीज़ कर ली, डेटर में जो उसकी एंट्री होती है हमने वो कर ली। अब देखो, जो हमने सेल्स की तरह डिनोट कर लिया था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे, उसको क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ना, यहाँ से एक बार हम 10,000 नहीं 12,000 लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे, 12,000। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये हमने ना सेल्स मान लिया है, लेकिन ये हमारा सेल्स है नहीं, तो इसमें हो रखा होगा, तो यहाँ से हम लेस कर देते हैं, 12,000 लेस हो गया। अब देखो, ये तो कर लिया। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक ना हमने 60,000 मान लिया, हम यहाँ पे प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि ये जो गुड्स हैं ये हमारे खुद के गुड्स हैं, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक में भी आएगा, ओके। लेकिन इसका हम कॉस्ट पे करेंगे 10,000 पे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या बोला था, NRV और कॉस्ट जो भी लोअर होती है, ठीक है। तो ये कस्टमर के साथ है, लिख देते हैं गुड्स विथ कस्टमर। कितना आएगा यहाँ पे, 10,000, ठीक है, समझ गए। ये काम इसका था, हमने ये काम भी कर लिया। अब हमारा हमने रेंट के लिए देख लिया ना, तो 2,400 रुपये हमने PNL में डाल दिया है, दिख रहा होगा आपको, हाँ डाल दिया है। और उधर भी काम कर लिया है, ये भी कर लिया।
वेजेस हमने कर लिया, परचेज अकाउंट रिटर्न कर लिया हमने, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ना बन चुका है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं। $498 माइनस 486, 10,000 प्लस करेंगे 70,000 प्लस 70,000, टोटल आएगा 556। ये तो हो गया। अब इसमें 2,50,000 माइनस 3,000, 247, ये हो गया। ठीक है, 556 माइनस करते हैं 74,000 माइनस 247 माइनस 54,000। हमारा जो पीएनएल अकाउंट में जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना आया है, 181,000। इसी के साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होती है। अब पीएनएल अकाउंट का खत्म करें, ये ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में। बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख दूँ, ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रॉफिट आया है वो लिख दिया। अब इसको पूरा करते हैं। हमारे ट्रायल बैलेंस में ना प्रोविज़न पहले से बना हुआ था, तो हमें नया प्रोविज़न बनाना था, जो हमने डेबिट कर लिया। तो जो पुराना प्रोविज़न है उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपको नया प्रोविज़न बनाने के लिए बोला जाता है ना, जो भी पुराना प्रोविज़न है वो डेबिट हो रखा होगा तो उसका क्रेडिट कर दो, उसका काम अब नहीं है तो वो ख़त्म कर दो। यहाँ पर लिख दो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये ओल्ड वाला है, तो ओल्ड वाला कितना बना हुआ था, 10,000 बना हुआ था, ये आपने इधर क्रेडिट कर दिया। ये चीज़ हो गई। फिर हमने ना डेप्रीसिएशन डाल दिए हैं 5,000 4,000, ओके डन, ये भी कर लिया। बैड डेट को प्लस कर देते हैं, 2,000 प्लस 6,000 8,000 होता है। ठीक है, ऑफिस रेंट कुछ छूटा तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें ना एक और 2 एडजस्टमेंट्स आपको बतानी है, तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बाद में छूट जाएगा। तो देखिए, अब हमने ना यहाँ की भी सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हमें ना 2 चीज़ें करनी है, एक वर्क मैनेजर को कमीशन देना है और दूसरा जनरल मैनेजर को कमीशन देना है। वर्क मैनेजर को हम कमीशन ना पहले देंगे, क्योंकि वर्क मैनेजर ने क्या बोला था कि उसको हमें 12% कमीशन देना है, जनरल मैनेजर को कमीशन देने से पहले भी और उसको खुद को कमीशन देने से पहले भी। तो पहले हम ना अब ये सब प्लस करके ये सब माइनस करने पर क्या अमाउंट आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, 181,000 प्लस 7080 प्लस 10,000, तो टोटल इस साइड का हमारा ना क्या है, 198080। ओके, अब यहाँ से हम माइनस करेंगे ये सारी चीज़ें, तो हमारे पास कितने पैसे बचते हैं ये पता चल जाएगा। कितना है, 1,50,000। 1,50,000 का 12% हम वर्क मैनेजर को देंगे, क्योंकि बिफोर चार्जिंग बोला है, तो बिफोर चार्जिंग में कुछ चीज़ नहीं होती, बस उसको हमें सिंपल दे देना है। टू वर्क मैनेजर कमीशन दे रहे हैं 1,50,000 का, 1,50,000 का 12%। इजीली निकल जाता है ना, बताती हूँ। 1,50,000 का 12% निकालते हैं, फिर कितना आएगा, 18,000। ये हो गया। अब हमें किसको देनी है, जनरल मैनेजर को कमीशन देनी है। जनरल मैनेजर में क्या चीज़ हो जाएगी, जनरल मैनेजर ने बोला है कि इज टू बी गिवन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। उसकी कमीशन चार्ज करने के बाद हमें उसको प्रॉफिट देना है। तो अब देखो, जब आफ्टर बोला जाता है ना, तब हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। जैसे देखिए, 1,50,000 रुपये बचे थे, अब 1,50,000 में से हमने 18,000 वर्क मैनेजर को कमीशन दे दिया, तो अब हमारे पास कितने पैसे बचे हैं बताइए, 1,32,000। और उसने हमें बोला है आफ्टर चार्जिंग। तो जब हमें बोला जाता है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी रेट होता है 10% ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, 100 में प्लस कर देते हैं वो रेट जिस रेट पे हम उसे कमीशन दे रहे हैं। तो 100 प्लस 10 ये हो जाएगा, तो हम कमीशन निकल जाएगी 1,32,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 110, कितना आया, 12,000। ये भी हो गया। अब हमारी चीज़ें पीएनएल भी खत्म हो गई है। अब आपको चीज़ें ना माइनस कर देनी है, हमारा आंसर भी आ जाएगा इजीली। करें,
198,080 माइनस करना है, इतना तक तो 1,50,000 था, तो सीधे यही माइनस कर दूँ, सॉरी 198,080 माइनस करना है 520, 21,000, 4,000, 5,000, 8,000, 2,400, 2,480, 1,20,000 हमारा ना नेट प्रॉफिट आया, जो कि हमें कहाँ भेजना है, कैपिटल अकाउंट में। हमारी P&L भी खत्म हो गई। हम फटाफट से ना बैलेंस शीट खत्म करते हैं और ये क्वेश्चन क्लोज करते हैं। हो गया ना, ये क्वेश्चन लंबा ऐसे ही होते हैं, फुल फ्लेज बड़े बड़े। ठीक है, अब हम ना बैलेंस शीट में चीजें डालते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या बोला था, मशीनरी आएगी 36,000 की है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 1,49,000। ओके, कैश क्या है हमारा 4,000। एक्रूड इनकम बोला था ना हमने, वो आ जाएगा यहाँ पे, एसेट था ना, ठीक है 3,000, ये भी हो गया। बिल रिसीवेबल कितना था, मैं ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए, 30,000। उसके बाद डेटर्स हमने निकाल लिए थे ना, क्लोजिंग इतना बड़ा एडजस्टमेंट किया था, कितना था वो 47,120। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 60,000। अब लाइबिलिटी साइड आते हैं। कैपिटल कितना है हमारा, 1,00,000 है कैपिटल। ओके, यहाँ पे हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस कितना निकाला था, नेट प्रॉफिट जो था P&L का 1,20,000 था, ठीक हो ना। अब हम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं आपको बताऊंगी। वो जो इनकम टैक्स था, वो हम उसका ना दो काम कर सकते हैं, या तो हम P&L में लिख दें, P&L में भी लिख सकते हैं, या हम ना लाइबिलिटी साइड आए और कैपिटल में से माइनस कर दे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैपिटल में से माइनस कर देती हूँ। ओके, एक ही जगह जाएगी, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है, तो इसका एक काम हो चुका होगा, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती तो ये P&L में भी जाती और ये इधर से भी माइनस होती। ओके, इनकम टैक्स उनका दिया था, तो जो कि ड्राइंग होता है हमारे लिए, तो हमने माइनस कर दिया 1,000। ठीक है, तो हमारा ये सब आ जाएगा 1,00,000 प्लस 1,20,000 माइनस कर देंगे 1,000, 2,19,000। क्रेडिटर्स कितने हमारे 62,520। बिल्स पेएबल 16,000 है। CC बैंक, ये भी मैंने बताया था हमारी क्या है, ये भी प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। डन। अब हम प्लस कर देते हैं, देखते हैं हमारा आता है इक्वल कि नहीं। देखिए, जो हमने कमीशन दिए थे मैनेजर और वर्क मैनेजर को, उसे दो जगह डालना है। और ये भी चीज़ है कि उन्होंने हमें देने के लिए बोला है, अब हमें ये नहीं बोला कि हमने उन्हें दे दिया है। तो हमारी लाइबिलिटी है कि हमें वर्क मैनेजर को, जनरल मैनेजर को कमीशन देना है। तो हम यहाँ पे लाइबिलिटी में लिख देंगे कमीशन कितनी, 18,000 वर्क मैनेजर की थी और जनरल मैनेजर की 12,000 थी। सही हो ना मैं, ठीक है। 18,000 प्लस 12,000 कितना हो जाता है, प्लस कर देते हैं 30,000। अभी आ जाएगा 33,9,120। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं 36,149 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000 प्लस 47,120 प्लस 60,000। के 329 क्यों आ रहा है, 2 मिनट रुको, कुछ गलती कर, अच्छा सॉरी। क्लोजिंग स्टॉक में 60,000 यहाँ तो प्लस कर दिया, लेकिन हमने सेंट ऑन अप्रूवल यहाँ कहाँ प्लस किया। सेंट अप्रूवल पे जो हमने 10,000 रुपये बोले थे कि वो स्टॉक के हैं, तो यहाँ भी करेंगे ना, तो 10,000 यहाँ पे प्लस कर देती हूँ, आ गया। अब 70,000 आ गया और 10,000 की दिक्कत आ रही थी, ये 10,000 भी प्लस कर देते हैं। अब हमारा बैलेंस शीट हो गया है इक्वल।
डन। क्वेश्चन बड़ा था, चीज़ें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी। तो कोई भी डाउट लगे, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, कुछ नहीं है। बाकी अगर लगेगा तो मुझे बताना, मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर भी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।